हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा दत्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ टाइम से बहुत लोग मुझसे कंसिस्टेंटली एक चीज़ पूछ रहे थे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी पढ़ाई में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन हम पढ़ाई के लिए या स्पेसिफिकली एग्ज़ाम्स के लिए कैसे कर सकते हैं। सो बिफोर आई गेट इनटू वीडियो, हियर्स अ डिस्क्लेमर। कोई भी टेक्निक्स, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी रिलेटेड चीज़ आप जब अप्लाई करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो आपके एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको एग्ज़ाम्स देने हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी टेक्निक आपकी पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। वो आपकी पढ़ाई में आप इन टेक्निक्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ टू इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ सक्सेस। So today in this video I'll be telling you few techniques which I used and which you can use to increase the chances of your success. So without a further ado, let's get into the video. So the first technique is prepare a mock mark sheet. यस, आप अपने जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हैं अपनी स्टडी टेबल पे आप अपने सामने एक मॉक मार्कशीट बनाकर पेस्ट कर लीजिए। उससे आप जो भी आपके डिज़ायर्ड मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज, उससे क्या होगा, आपके माइंड को आप एक स्पेसिफिक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं दैट दिस इज़ द गोल आई वांट टू अचीव। आप इस टाइम अपने गोल को सिर्फ आपने ऐसे रैंडमली बोला नहीं, आपने स्पेसिफिकली अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दी इस चीज़ से कि ये स्पेसिफिक चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ वरिंग कि पता नहीं मैं पास होंगी नहीं होंगी, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, अब अपने अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे दी कि अब अगले 30 डेज़ में मुझे ये मेरा गोल है, ये मैं अचीव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ और मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है। जैसे आपने मेंशन करा कि मुझे 60 मार्क्स लेट्स से एफआर में चाहिए, 40-45 मार्क्स में ऑडिट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे और मार्क्स ऐसे लिखना जो कि आपका माइंड बिलीव कर पाए जिस चीज़ पे। यू शुड नॉट रैंडमली कोट कि मेरे 90 मार्क्स आएंगे, मेरे 80 मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपका माइंड को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो आप लिख भी लेंगे तो क्योंकि आपका माइंड अंदर से कॉन्स्टेंटली आपको बोलता रहेगा कि आर यू क्रेजी, ये अचीव होने वाला है क्या। ऐसा नहीं है कि लोग चीज़ें अचीव नहीं करते हैं, पर वो चीज़ जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं अपने लिए, मेक श्योर कि आपके लिए वो बिलीवेबल चीज़ हो। ऐसा कुछ रैंडमली कोट मत करना। आराम से बैठ के सोचिए कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं हर सब्जेक्ट में, अकॉर्डिंगली आप मार्क्स उसके वहाँ पर लिख लीजिए। अब कोई कहे कि ऐसे लिखने से कुछ हो तो नहीं जाता ना, वो चीज़ आप ये करके अपने दिमाग को क्लियर इंडिकेशन, एक डायरेक्शन और स्पेसिफिक हो रहे हैं अपने गोल्स को लेकर कि मैं ये अचीव करना चाहती हूँ, एंड दिस इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अचीविंग योर गोल। व्हेन यू स्पेसिफिकली डिफाइन योर गोल, यू एंड अप अचीविंग दैम। सेकेंड चीज़ आप कर सकते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मैंने कैसे अप्लाई करा था, जैसे कि एग्ज़ाम्स होने के बाद या एग्ज़ाम होने से पहले भी आई यूज़ टू थिंक, जब मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी या पैनिक होता था, फर्स्ट आई यूज़ टू काम माई सेल्फ बाई फोकसिंग ऑन माई ब्रेथ, बाई फोकसिंग दैट आई इनहेल्ड, आई एक्सहेल्ड, आई इनहेल्ड, आई एक्सहेल्ड, दिस वे आई यूज़ टू काम माई सेल्फ। और उसके बाद मैं उस चीज़ को विजुअलाइज़ करती थी कि लेट्स से अगर मैं पास हो जाऊँगी जिस दिन, तो कैसा लगेगा, मेरे हाउ माई पेरेंट्स विल फील, हाउ आई विल फील, व्हाट आई विल डू देन। उसके लिए मैंने बहुत सारी, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन करा है कि मैंने बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस देखी। क्योंकि क्या होता है कि हम ये जो मैं बोलती हूँ कि आप अच्छा बोलिए आपके साथ अच्छा होगा, ये किस तरह से काम करता है कि जब आप अच्छा बोलते हैं, आपने बोला मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो आपने अंदर सोचा और आपने फील करा कि मेरे साथ अच्छा होगा। आपने ये बोला मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, तो आपने वो फीलिंग दी साथ में अच्छी कि मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, दैट्स अ गुड फीलिंग। तो योर फीलिंग अट्रैक्ट द सेम फीलिंग। अब आप वरी और एनजाइटी और घबराहट की फीलिंग देते हो तो वही वाली चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो जब आप विजुअलाइज कर रहे हो या जब आप वो वीडियोस देख रहे हो जहाँ लोग, क्योंकि मैं उस वाइब्रेशन में आना चाहती थी, मैं उस फीलिंग को फील करना चाहती थी कि लोग पास होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत टाइम से मेरा वो फेल वाला रिजल्ट आ रहा था, तो मुझे यही पता था कि जब रिज़ल्ट आता है तो हम फेल हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम एक वियर्ड सा एनवायरनमेंट घर में हो जाता है। तो मैं हमेशा रिज़ल्ट का जब भी मेरे दिमाग में नाम आता था तो उसके साथ यही वाली फीलिंग आती थी और यही फीलिंग मैं अट्रैक्ट करती जाती थी। तो वो एक साइकिल बन गया था कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मेरे पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे, मैं दुखी हो जाऊंगी। पर इस बार मैंने उसका नैरेटिव चेंज करा। मैंने पहले से ये अच्छी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फील करी। उसके लिए आप बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लोगों की रिएक्शन वीडियो। फेल होने पर जब लोग पास होते हैं तो लोग पास होकर कितने खुश होते हैं, उनके पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, उनकी खुद को वो खुशी से रो रहे होते हैं लोग, इतना ज़्यादा। आई एम स्टिल हैविंग गूज़बम्प्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस।
वो एक बहुत ही अलग एकदम एनर्जेटिक सिनेरियो होता है। तो आप उन वीडियोस को देखिए, खुद को हर दिन जोश से भरिए कि जिस दिन मैं पास हो जाऊंगी, जिस दिन मैं पास हो जाऊंगा, उस दिन मैं कैसा फील करूंगी। ये एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक होती है। जैसे विजुअलाइजेशन को अगर मैं सिंपल बताऊं, तो अगर आप ये वीडियो 2x पर देख रहे हैं, इसको 1 सेकेंड नॉर्मल करिए। वी आर गोइंग टू डू एन एक्सरसाइज। क्लोज योर आइज़ फॉर अ मोमेंट। क्लोज योर आइज़ एंड सी। आप किचन की तरफ जा रहे हैं, आपने किचन का स्विच ऑन करा, आप किचन में गए, आपने अपना रेफ्रिजरेटर खोला। आपको ये सब चीज़ें आंख बंद करके सिर्फ सोचनी है। अब आप किचन में गए, आपने फ्रिज खोला, आपने कुछ ढूंढा, आपने एक पानी की बोतल उठाई, आपने पानी पिया, बोतल को अंदर रख दिया, फ्रिज बंद करा। अब आपने ऊपर एक अलमीरा खोली, उसमें से आपने कुछ बिस्किट ढूंढे, कुछ आपने खाया, अलमीरा बंद करी, आप किचन से बाहर आ गए, डोर क्लोज़ करा, लाइट ऑफ कर दी। नाउ यू कैन ओपन योर आइज़। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने एक्सरसाइज करी होगी और आपने आंखें बंद करने के बाद अपने किचन को विजुअलाइज करा होगा। ये था आपकी इमेजिनेशन। आप इस टाइम बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, पर आपने बंद आंखों से ही आप किचन में चले गए, आपने लाइट ऑन करी, फ्रिज खोला, ये सब आपके इमेजिनेशन में चल रहा था। आप ये इमेजिन कर पाए क्योंकि आप ये 1000 बार कर चुके हैं। ये चीज़ किचन में जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो आप इस चीज़ से फेमिलियर हैं, आपको ये चीज़ पता है, इसलिए आप इमेजिन कर पाए। अब अगर जो बहुत टाइम से फ्लंक होता जा रहा है, जो इंसान बार बार फेल हो रहा है, उसे पता ही नहीं है कि पास होने पे हम कैसे इमेजिन करेंगे, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, उसे वो चीज़ नहीं पता क्योंकि उसकी लाइफ में कभी हुई नहीं, उसने वो एक्सपीरियंस नहीं करी, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक लूप में फंस गया और उसका दिमाग बस वो कहते हैं कि एक अंधेरा छा गया उसके दिमाग पे। तो उसको वो हटाने की ज़रूरत है, जिसके लिए वो इतनी सारी रिएक्शन वीडियोस हैं एंड दे आर सो स्वीट, रियल इमोशंस हैं वो लोगों के। आप वो इमोशन फील करके देखिए, वो इमोशन आप में और ज़्यादा एनर्जी के इमोशंस जगाएगा और उससे आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, उससे आप शांत भी रहेंगे। तो ये थी सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो कि हम सब करते हैं, अपने नाम के आगे सी का प्रीफिक्स लगा कर रख देते हैं एंड वी स्टार्टेड टू फील दैट वे कि इस बार मैं कर रही हूँ, जो मैं एग्ज़ाम लिख रही हूँ, मैं पास होने के लिए एग्ज़ाम लिख रही हूँ। ये थर्ड चीज़ है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस के लिए मैंने एक अलग पूरा वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं जा सकते हैं, तो मेक श्योर बिफोर हिटिंग बेड एवरी नाइट, सोने से पहले 10-15 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। बस कुछ नहीं करना, कोई गाइडेड मेडिटेशन कुछ नहीं करना। आपने सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक सिर्फ शांत होकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। सिर्फ ये देखें कि आपने इनहेल करा, आपने एक्सहेल करा, इनहेल करा, एक्सहेल करा, दैट्स इट। गिव योर माइंड स्पेस टू बी काम एंड कंपोज्ड। आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये मैं बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, आप इसे करके देखें। तो पहली चीज़ थी, आप मॉक मार्कशीट बनाइए, उससे आपके माइंड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलेगी कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। सेकंड चीज़, आप विजुअलाइज करें कि पास होने पर कैसा लगेगा आपको, आप क्या करेंगे पास होने पर। विजुअलाइज करें, कंसिस्टेंटली विजुअलाइज करें। जब भी आपको वरी हो, अपने वरी को आप अपने बिलीफ, अपने फेथ से रिप्लेस कर दें और विजुअलाइज करते जाएं कि आपको कैसा लगेगा पास होने पे। आप आज से ही वो वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए कि लोग पास होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं वो इमोशन को फील करना चाहती थी, तो मैं 1 महीने से वही इमोशन में जी रही थी कि पास होने पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, और मैंने वैसा ही रिएक्ट करा फिर, क्योंकि मेरे अंदर वो इमोशन बैठ चुका था बिल्कुल। तो मैं भले ही मैंने वो चीज़ अभी तक अचीव नहीं करी थी, पर मैं दिमाग में उस चीज़ को पहले, रिज़ल्ट आने से पहले ही उसको दिमाग में उस मोमेंट को जी चुकी थी। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 2019 में जब मेरा रिज़ल्ट आया था, नवंबर 19 का, उस टाइम मैं बोथ ग्रुप्स अपीयर करे, पर 404 मार्क्स के बाद भी मैं सिर्फ एक ही ग्रुप पास कर पाई। उस दिन ऐसे ही मैं कुछ दिन बाद मैं बहुत अपसेट थी। मैंने एक ऐसी अपसेट बहुत ज़्यादा हो थी, तभी मैंने एक ऐसी पेपर पेन लिया और मैंने एक अपना स्केच ड्रॉ करा जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे हाथ में एक पोर्ट्रेट है। मैं इमेजिन कर रही थी उस दिन बैठकर, ऐसी रैंडमली इमेजिन कर रही थी कि जिस दिन मैं पास हो जाऊंगी, मैं बहुत जल्दी पास हो जाऊंगी, और यू नो दैट मोमेंट कैसा होता है जब आप इतनी मेहनत करने के बाद फेल हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं बैठ के पेपर पेन लेकर बैठी थी। रजिस्टर के पीछे मैंने एक अपना ऐसे ही रफली एक स्केच बनाया
ड्राइंग बहुत बेकार थी, मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूँगी या मैं इस वीडियो में कहीं अटैच कर दूँगी वो फ़ोटोग्राफ। तो मैंने सिर्फ अपना वीडियो बनाया, अपना एक फ़ोटोग्राफ बनाया कि मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मेरे हाथ में मोमेंटो है। एंड यू वोंट बिलीव, अभी जब मैं पास हुई, मेरा फेलिसिटेशन हुआ, मेरी एग्जैक्टली सेम पिक्चर है। यू नो दैट इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मेरे दिमाग ने जो चीज़ 2 साल पहले विजुअलाइज करी थी, भले ही उसमें टाइम लगा, मेरी नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा बढ़ गई होगी बीच में, तभी वो चीज़ डिले हो गई मुझे मिलने में, पर एट द एंड वो मुझे मिली। कल ऐसे ही मैं ड्रॉअर साफ़ करते टाइम मुझे वो पेपर मिला और मुझे गूज़ बम्प्स थे और आई वॉज़ लिटरली क्राइंग द हैप्पी टीयर्स कि हमारे माइंड की कितनी पावर होती है। मैं वो फ़ोटो यहाँ पर अटैच कर दूँगी कहीं यहाँ पर वीडियो में, तो यू विल गेट टू सी दैट। मैंने जो पिक्चर ड्रॉ करी थी, ऑल्दो ड्राइंग बहुत ख़राब थी, मेरी हॉरिबल ड्राइंग थी उसमें, पर जो पिक्चर ड्रॉ करी थी रफली सेम ही था। मैंने स्पेक्स लगा रखे थे, मेरे बाल उसमें शॉर्ट हैं और ऐसे रैंडमली मैंने अपने हेयर ट्रिम करवा लिए। और जो मैंने अभी जो पिक्चर है और जो वो ड्रॉ करी थी उसमें मेरे हेयर ट्रिम है। मैं बिल्कुल वैसा ही फ़ोटोग्राफ लेके खड़ी हूँ। मुझे नहीं पता था कैसा मोमेंटो मिलेगा, हो सकता था वो कुछ अलग टाइप का होता, मुझे वैसे ही मोमेंटो के साथ मैं उसी तरह से खड़ी हुई हूँ बिल्कुल। तो जो मैंने ड्रॉ करा था और जो मैं एक्चुअल में खड़ी हूँ वो बहुत हद तक सिमिलर है, बहुत हद तक। तो आपकी सोच से आपको चीज़ें मिलती हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस।